एजुकेशन जरूरी है या स्किल, या ये दोनों अलग अलग आंसर हैं, या एक ही चीज है? डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्चर दूसरी तरफ, ड्राइवर, मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, इन दोनों कैटेगरीज का क्या मकसद है? जरिया मुआश या मुल्क और लोगों की खिदमत? और अगर एक एजुकेटेड आदमी दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाता है तो दूसरी तरफ एक आम स्किल वाला इंसान आगे निकल जाता है, तो दोनों कैटेगरीज में कौन बेहतर हुआ, या फिर मुकद्दर का रोना? आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं जाम खलील अहमद एक नई वीडियो के साथ। गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर दें। हमारे पास इल्म के ताल्लुक से, या कोई स्पेशलिटी किसी सब्जेक्ट में, या कोई हुनर सीखने के हवाले से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, या तो वो सही नहीं है या नेचर से हटकर हैं। हमारे माशरे में अक्सर पेरेंट्स के ख्वाब अजीब होते हैं। बच्चा मैकेनिक इंजीनियर बनना चाहता है तो बोलेंगे डॉक्टर बनो, अगर डॉक्टर बनना चाहे तो कहेंगे वेब डिजाइनर बनो। पेरेंट्स मशरिक की तरफ तो बच्चे की दौड़ मगरिब की तरफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कामयाबी तक पहुंचने का जरिया सिर्फ एक पढ़ाई तो नहीं, मगर ये अकलों का रास्ता नहीं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कामयाब होना चाहते हैं। अगर आपका ख्वाब क्रिकेटर या बिजनेसमैन बनने का है तो सिर्फ पढ़ाई के दम पर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए जिंदगी में पेशेंट होना चाहिए, और ये अपने एम को हासिल करने के लिए जरूरी है। सिर्फ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ब्यूरोक्रेट्स काफी नहीं। आपको खुद कभी अपने अंदर से पूछना चाहिए कि अल्लाह ने आपको किस काम के लिए बनाया है। हो सकता है पढ़ लिख कर आप डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएं, मगर नाकाम हो जाएं तो फिर ब्लेम आप किसको देंगे? आप यकीन करें, अक्सर लोगों से पूछेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, हालांकि वो ऑन ड्यूटी, ऑन जॉब होंगे। सेटिस्फाई क्यों नहीं? पेशेंट कुछ था, प्रोफेशन कुछ कर लिया। इसी डिफरेंस की वजह से आपकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रेंड के पीछे मत भागे, आप क्या है खुद को पहचानें, फिर उस काम के लिए कोशिश करें जिसके लिए आप बने हैं। दूसरी तरफ देखते हैं तो हमारे पाकिस्तान में तालीम का रेशो बहुत कम है, मगर लोग फाइनेंशियली इतने कमजोर है कि वो अपने बच्चों को वर्कशॉप में भेज देते हैं कोई स्किल सीखने के लिए। 4 से 5 साल के अंदर कोई भी स्किल सीख सकते हैं। काफी काम ऐसे हैं जिनमें वो महारत हासिल कर लेते हैं, मसलन मैकेनिक, डेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कारपेंटर, फैब्रिकेटर वगैरह वगैरह, और ये टैलेंटेड भी बहुत होते हैं। अब जिस तरह तालीम याफ्ता पर्सन, डिग्री होल्डर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी स्पेशलिस्ट, आर्किटेक्चर, बैंकर, साइंटिस्ट मुल्क की तरक्की और इक्तसादी ग्रोथ के अंदर जिनका अहम किरदार है, इसी तरह हुनरमंद और स्किल वाले जो लोग हैं वो भी इक्तसादी तरक्की और इक्तसादी ग्रोथ के अंदर अपना एक मुकाम रखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या खूब कहा था कि हर बच्चा जीनियस है, मगर इसका यह मतलब तो नहीं कि मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहेंगे। हर एक इंसान में टैलेंट होता है, सबको एक जैसी एजुकेशन या स्किल नहीं दिया जा सकता। आप जफर को टफर नहीं कह सकते। अगर आप जबरदस्ती उसके अपने टैलेंट को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, जीनियस या रोबोट? माजी में हमने जो काम किए आखिर वो लोग क्यों करें? इस काम को मजीद अपग्रेड भी तो किया जा सकता है। चलें मैं आपको बताता हूं। यह है मॉडर्न कंप्यूटर, और यह है 15 साल पुराना कंप्यूटर। यह है आज का टेलीफोन, और यह है 15 साल पुराना टेलीफोन। यह है आज की क्लासेस, और यह है 1500 साल पुरानी क्लासेस। हमारा सिस्टम हमें पास्ट के बजाय फ्यूचर की तरफ ले जाना चाहता है और सिखाता रहता है कुछ हजार रुपए के लिए सारी जिंदगी किसी गुलामी करें या किसी कंपनी में नौकरी करें, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि बिजनेस में बरकत है, न कि जॉब में। सबके स्किल के लिहाज से एबिलिटी अलग अलग होती है। चलिए आपको बताते हैं कि कुछ लोग अपनी एजुकेशन को अधूरी छोड़कर दुनिया में नाम और पैसा कैसे कमाया। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी और माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया और फिर अपने पैशन को फॉलो करते हुए पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाई, जिसमें आज 70,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब ने भी रीड कॉलेज से पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और अपनी मेहनत लगन से एप्पल कंपनी 1976 में खड़ी की, जिसने आगे जाके बुलंदियों को छुआ।
आज की करोड़ों लोगों की पसंदीदा वेबसाइट और सोशल मीडिया में इंकलाब लाने वाली वेबसाइट फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर फेसबुक बनाई और उसने नाम और पैसा कमाया। बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी और इनके पास कोई डिग्री नहीं थी। डेल कंप्यूटर के मालिक माइकल डे सिर्फ 19 साल की उम्र में पढ़ाई को अधूरा छोड़ दिया था। साबित यह हुआ कि जिसको दिल से काम करने में मजा आता हो उसे अपना कैरियर बनाए। अब हम बात करेंगे अपने मुल्क की करंट अफेयर पर। In Pakistan, child labor is against the law, but is nevertheless widely prevalent. This has been exacerbated by catastrophic floods last year that destroyed infrastructure and made many families homeless, and has been compounded by the political and economic spiral the country has been in general. जहां पर हमारी टैलेंटेड यूथ का क्या शेयर किया जा रहा है और किस तरह मुल्क 1947 से भी पीछे जा रहा है। जब मुल्क में बिकाऊ हुकूमत पैदा हो और पॉलिसी बात अंडर प्रेशर और फिरौलियत पर उतर आए तो मुल्क डिस्टेबलाइज होता है। स्टॉक एक्सचेंज में क्राइसिस पैदा होते हैं और ट्रेडिंग डाउन होती रहती है। करेंसी डिवैल्यू होना शुरू हो जाती है, महंगाई का तूफान उठ खड़ा होता है। तब आपका स्किल और एजुकेशन धरा का धरा रह जाता है। जैसा हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 60% ह्यूमन स्किल पावर मुख्तलिफ ममालिक में मुंतकिल होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पासपोर्ट बनाने से आजिज हो चुकी है। पासपोर्ट ऑफिस के बाद लंबी लंबी कतारें सुबह से शाम तक पासपोर्ट हासिल करने के लिए अपना पसीना बहा रही हैं, मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट पासपोर्ट फीस बढ़ाकर और पासपोर्ट का हसूल मुश्किल बना रही है। जबकि ऑर्डिनरी पासपोर्ट का हसूल 30 डेज और अर्जेंट का 7 डेज है। अगर सबको टेक्निकल फॉल्ट बताकर 6 महीने से 1 साल का टाइम दिया जा रहा है ताकि यूथ स्किल को जो उनकी गलत हरकतों गलत पॉलिसी की वजह से बाहर जा रही है उसे रोका जा सके। मजबूर होकर लोग डंकी के जरिए या और जराए से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मजबूर यूथ अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रही है। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि कोई गैर कानूनी तौर पर उनके मुल्क में आए। अब जो पढ़े लिखे लोग या हुनरमंद हैं वो हेड टू मत हो चुके हैं। वो अपनी खिदमत किसी भी मुल्क को देने के लिए तैयार है। हमारे नजदीक में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, IT डिपार्टमेंट है, मगर वहां से सिर्फ बेरोजगारी जन्म लेती है। अमन अमान का फुकदान है, छीना छपी आम है, कत्ल गारतगिरी में तेजी से बढ़ावा आ रहा है। इन हालात में पढ़ा लिखा आदमी कैसे काम करेगा या एक हुनरमंद कैसे अपनी वर्कशॉप चलाएगा? असल मौजूद यहाँ पर एजुकेशन और स्किल है, मगर ये दोनों एलिमेंट तब काम आते हैं जब जिस धरती में रहा जाए वहां पर अमन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन हो। इसी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से तबाहशुदा जंगशुदा अफगानिस्तान बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। हुनरमंद लोग तेजी से वहां की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उनका पासपोर्ट वैल्यूएबल होता जा रहा है, मगर हमारे यहाँ महंगाई और गुर्बत तेजी से तरक्की कर रही है। नई आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट को दुनिया का छोटा और कमजोर तरीन पासपोर्ट करार दे दिया गया। अब देखें 64% हमारी पॉपुलेशन यूथ पर कंसिस्ट करती है और अगर फिगर शेयर करें तो 4,71,306 बच्चे हर साल पाकिस्तान से ग्रेजुएट होते हैं। अनएजुकेटेड जो रक्षा में काम करते हैं सालाना 5 लाख के करीब है। यूथ और स्किल की हमारे यहाँ कमी नहीं, मगर वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 6% से कम होकर 2% पर आ जाएगी। फर्ज करें पहले आप 10,000 कमाते थे मगर आप 10,200 कमाएंगे, मगर महंगाई 25% के हिसाब से बढ़ेगी। यानी GDP की ग्रोथ रुकने से महंगाई, बेरोजगारी, माशी बदहाली होगी। यही वजह है कि हमारे लोग से इंजीनियर, डॉक्टर हुनरमंद तेजी से छोड़कर जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दो वाकयात अपने शेर सखर के बाबू बताना चाहता हूँ। दरिया सिंध के ऊपर वाकया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो सखर है दरिया सिंध के ऊपर वाकया है। 1943 में ब्रिटिश दौर हुकूमत में शुरू हुआ और 1932 में बनकर तैयार हुआ। सिंध के पूरे एग्रीकल्चर जोन के लिए जिंदगी और मौत का दर्जा रखा है। इस दरिया के 64 गेट हैं, हर एक गेट हेडवर्क सिस्टम पर काम करता है। 20 जून 2024 को गेट नंबर 44 और 47 टूटकर पानी में गिर गए। उस वक्त पानी का बहाव दरिया का 1 लाख क्यूसेक था। उन सबके हाथ पांव फूल गए। पूरे मुल्क में उनको ऐसा एक इंजीनियर नहीं मिल रहा था जो उन्हें इस आफत से बचाए। इसे कहते हैं स्किल का निकल जाना और अपना स्किल जो मुल्क का वो मुल्क से बाहर चला जाना। बाकी जो है ना रह गए, उन्होंने चाइनीज इंजीनियर से रब्ता किया, फिर उसको मुल्क के शिपयार्ड के अंदर 15 दिन के अंदर तैयार करके सखर बैराज में वो गेट लगाए गए। दूसरा वाकया भी मेरे शहर सखर का है। शहर में एक पैसेज पुल बनाया गया जिसका इफ्तिताह रखा गया था। शहर के अमायदीन और मेयर सखर तशरीफ फरमा हुए। इफ्तिताह वाले दिन अपने बनाने वालों के साथ वो पुल क्लैप्स हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी ह्यूमन स्किल का कुछ किया जाए, वरना लोग अपने होंगे, मुल्क दूसरों की तरक्की करेंगे। व्यूअर्स, वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, इसे आगे ही मिलती है और वीडियो बनाने में आसानी रहती है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। जाम खलील अहमद को इजाजत दें। अल्लाह।